औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है ट्रेडर साथियों, हाजिर हूँ आपका दोस्त राव मोहम्मद इकबाल मुल्तान फॉरेक्स एकेडमी के चैनल से हफ्तावार अपडेट के साथ। साथियों, हमेशा की तरह एक ही बात कि मैं जो भी एनालिसिस शेयर करता हूँ वो अपनी समझबूझ के मुताबिक शेयर करता हूँ, लिहाजा किसी के नफ़ा या नुकसान से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। और अगर इसमें मेरी स्ट्रेटजी आपकी समझ में आए तो आप इसे फॉलो करें, और अगर मेरी स्ट्रेटजी समझ में ना आए तो अपनी स्ट्रेटजी से कंपेयर करके आप इसे फिर फॉलो करें और अपनी इक्विटी के मुताबिक ट्रेड करें, क्योंकि मैं किसी के नफ़ा नुकसान का जिम्मेदार नहीं हूँ। तो चलते हैं साथियों अपडेट की तरफ। सबसे पहले यूरो यूएसडी। साथियों देखिए, मंथली के अगर टाइम फ्रेम में मैं देखूं तो यूरो यूएसडी एक बेरिश ट्रेंड में मुझे नज़र आ रहा है। पिछले 3 महीने से लगातार मार्केट गिरती चली आ रही है। तो अगर वीकली में देखता हूं तो ये देखिएगा, वीकली में भी मार्केट ने ये लो और फिर ये सेकंड हाई बना के और अब फिर मार्केट ने एक नया लो बनाया है। तो इस हिसाब से मैं मार्केट को अगले हफ्ते में भी गिरता हुआ देख रहा हूँ। लेकिन डेली में अगर हम देखते हैं तो ये देखिएगा, डेली में भी मार्केट ने एक मजबूत रेजिस्टेंस, जिसको पहले मार्केट ने ब्रेक किया था, अब दोबारा उस जगह पे आ गई हुई है। तो यहाँ से जो कुछ मुझे नज़र आ रहा है, अगर और छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं तो ये देखिएगा, यहाँ मार्केट ने कुछ थोड़ा सा कंसोलिडेशन शुरू की है। तो मैं अब जो ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं मार्केट में कुछ ऐसा होता हुआ देख रहा हूँ कि मार्केट यहां से अब कुछ यूं करती हुई और फिर यूं करती हुई पॉसिबल है कि इसको टेस्ट करे या यहां कहीं से मार्केट फिर दोबारा गिर जाए। तो यहां एक मुझे जो कंसोलिडेशन नज़र आ रही है, एक मुझे फ्लैग बनता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि कुछ ऐसा करता हुआ तो मार्केट या तो 1950 से या दोबारा 2000 से मुझे गिरती हुई नज़र आ रही है। तो अब इसमें मेरी गुजारिश यही है कि आप इसमें सेल की ट्रेड का इंतज़ार करें और मार्केट का ये फ्लैग कंप्लीट होने दें, और यहाँ कहीं 1950 या 2000 1.20 के स्टॉप लॉस के साथ, 1.20 के स्टॉप लॉस के साथ 1950, 1960, 1970 या ज़्यादा से ज़्यादा 1980 यहाँ कहीं जाके मुझे मार्केट फिर यहाँ से कुछ यूं करती हुई दिखाई दे रही है। और इसका नेक्स्ट जो मुझे टारगेट अब नज़र आ रहा है, अगर मैं डेली में देखूं तो ये आगे अगले हफ्ते में मुझे कुछ इस पॉइंट तक, जो कि तकरीबन 1800, माफ़ी चाहता हूँ, 1.1800 तक मुझे मार्केट अब गिरती हुई दिखाई दे रही है, जो कि लगभग यहाँ कहीं आएगी, बिल्कुल इस पॉइंट तक आएगी। लेकिन यहाँ से आप देखिए कि मार्केट ने फिर वही कंसोलिडेशन शुरू की है। और अब अगर मैं 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आऊँ तो मार्केट ये देखिएगा कि यहाँ से कुछ मुझे कंसोलिडेशन करती हुई दिखाई दे रही है। तो यहाँ से जो मैं जो देख रहा हूँ, मार्केट यहाँ पे कुछ यूं कर सकती है, यूं करती हुई, और फिर यहाँ कहीं आके फिर दोबारा मार्केट 1950 के करीब, वही 1950 ले ले, या और अगर ऊपर जाती है तो फिर ये कहीं यहाँ कहीं 2000 या इस पॉइंट के करीब आके मार्केट मुझे 1970, 1980 के करीब से फिर मुझे सेल की ट्रेड नज़र आ रही है। तो अगले हफ्ते के लिए मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 1.20 और टेक प्रॉफिट मेरा रहेगा, अल्लाह आपका भला करे, 1.180
1.180 तक आप इसको सेल करेंगे। आगे चलते हैं साथियों NZD USD। NZD USD को अगर आप देखें तो मंथली में मार्केट ने पिछले महीने ये पिन बार बनाई थी और अब ये पिन बार, ये कैंडल इसके बिल्कुल बराबर है और यहाँ से मुझे अब ये मज़ीद गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। हफ्ते में अगर आप देखें तो ये देखिएगा कि ये पिन बार और फिर मार्केट नीचे आई काफ़ी और फिर वीकेंड पे आके मार्केट ने कुछ थोड़ा सा बुलिशनेस दिखाई है, जो कि ये देखें यहाँ ये डबल बॉटम बनाया है मार्केट ने। और अब मैं अगर और छोटे टाइम फ्रेम में आऊँ तो मुझे सेम वही सिनेरियो होता हुआ दिखाई दे रहा है कि यहाँ से मार्केट कुछ यूं करके और फिर यहाँ कहीं आके मार्केट मुझे फिर गिरती हुई दिखाई दे रही है। तो मैं अपनी जो ट्रेड ढूंढूंगा वो कहीं इस पॉइंट के करीब, कोई 71, 90, 71, 80 के करीब और 0.72 के स्टॉप लॉस के साथ जब मार्केट यहाँ से यूँ गिरने लगेगी तो मैं सेल करूँगा और मेरा अगला जो टारगेट मुझे नज़र आ रहा है वो फिर ये यहाँ से कुछ, यहाँ से मार्केट कुछ यूं करके यूं और फिर मुझे मार्केट यूं गिरती हुई दिखाई दे रही है, जो कि 70-50 लगभग। तो अगले हफ्ते के लिए मेरा स्टॉप लॉस जो बनेगा वो बनेगा 0.72 पूरा और कहीं 1790, 1780, 1770 इस रेंज में आके मुझे मार्केट में कोई बेरिशनेस दिखाई देगी, जो कि मैं डेली अपडेट में इंशाल्लाह शेयर करता रहूँगा। तो मेरा टारगेट जो बनेगा वो नेक्स्ट वीक के लिए वो बनेगा 0.705 लगभग। इस पॉइंट के करीब मुझे मार्केट नेक्स्ट वीक में आती हुई दिखाई दे रही है। आगे चलते साथियों AUD USD। साथियों AUD USD को अगर देखूं तो देखिएगा कि पिछले महीने ये पिन बार और फिर ये पिन बार, अगर मैं किसी छोटे टाइम फ्रेम में जाऊं तो मुझे यहाँ एक हेड एंड शोल्डर की कुछ एविडेंस मिलेगी। वीकली में अगर मैं देखता हूं तो ये एक आउटसाइड बार और फिर ये एक छोटी सी बार और अब मुझे मार्केट एक अच्छे तरीके से गिरती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन डेली में फिर वही बात जो मैं कर रहा हूँ आपसे कि मार्केट यहाँ से कहीं कुछ थोड़ा सा कुछ, ये वही सूरत हाल जो बाकी पेयर्स पे आ रही है, जो USD के पेयर्स हैं उस पे कुछ यूं करके फिर यूं करे और फिर यूं करके और यहाँ कहीं से आके मार्केट फिर नीचे गिरेगी, यानी 77,500 0.77,500 के स्टॉप लॉस के साथ में 70-50 के स्टॉप लॉस के साथ मैं कहीं आके इस पॉइंट के करीब आके, जो कि तकरीबन 77-30, 77-40 के करीब आके मुझे सेल की ट्रेड नज़र आएगी और मेरा टारगेट जो बनेगा वो नेक्स्ट वीक के लिए कम से कम जो मुझे नज़र आ रहा है वो यहाँ से यूं और फिर यूं और वो तकरीबन कोई ये पॉइंट मुझे मार्केट टेस्ट करती जा रही है, जो कि तकरीबन 0.7550 के करीब मार्केट मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। आगे चलते हैं साथियों GBP USD। साथियों GBP USD को अगर आप देखें तो ये एक बेहतरीन बेरिश ट्रेंड में जाती हुई, मंथली में अगर मैं देखूं तो ये एक इंडिशियन पार और फिर ये बेरिश बार, वीकली में देखूं तो आप ये देखिए कि ये पिन बार और उसके बाद फिर ये बेरिश बार। डेली में अगर मैं देखूं तो तकरीबन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डेज यानी पूरा वीक मार्केट सेल होती हुई दिखाई दी है। लेकिन H4 में अगर मैं देखूं
तो यहाँ से मुझे मार्केट फिर कंसोलिडेट करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि मुझे जो सूरत हाल इसकी नज़र आ रही है वो यहाँ से वही इस टाइप का कोई फ्लैग बनाती हुई और फिर मार्केट नीचे। तो नेक्स्ट वीक में मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 1.3900 और टारगेट रहेगा 1.3700। तो 200 पिप्स मुझे मार्केट में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। आगे चलते हैं साथियों, यूएसडी जेपीवाई। ये देखिएगा साथियों, यूएसडी जेपीवाई ने ये जो एक फ्लैग बनाया हुआ है, अब मुझे जो इसकी सूरत हाल नज़र आ रही है वो ये कहीं इसको टेस्ट करने जाएगा। वीकली में देखूं तो ये देखिए कि एक स्ट्रॉन्ग बेयर बुलिश ट्रेंड मुझे नज़र आ रहा है। डेली में अगर मैं देखूं तो ये देखिएगा कि 108.500 को मार्केट ने टेस्ट करके थोड़ी सी रिजेक्शन दिखाई है। H4 में अगर मैं आता हूं तो सेम वही जो दूसरे पेयर्स हैं उसका उलट कि मुझे ये कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। सॉरी, मुझे कुछ इसका कुछ सिनेरियो ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है कि यहाँ से यूं फिर यूं और फिर ये यूं यहाँ कहीं आके और फिर दोबारा मार्केट ऊपर उठ सकती है। तो मेरा ख्याल है कि 107.500 के स्टॉप लॉस के साथ 107.500 के स्टॉप लॉस के साथ मैं कोई 107.60 107.70 के करीब इसको दोबारा बाय की ट्रेड ढूंढूंगा। और मेरा टारगेट अब नेक्स्ट जो मुझे नज़र आ रहा है मंथली में अगर मैं देखूं तो मुझे ये टॉप जो है कुछ हिट होता हुआ नज़र आ रहा है, जो कि तकरीबन 111 या 112, मैं एग्जैक्ट देख लेता हूं। ये जो टॉप है 110, तो यहां से मुझे 110 पे मार्केट जो है वो जाती हुई दिखाई दे रही है। लगभग ये इस पॉइंट पे मुझे मार्केट ये जो है इस पॉइंट को मार्केट मुझे टेस्ट करती हुई नजर आ रही है, जो कि ये पॉइंट ये। तो नेक्स्ट वीक के लिए मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 107.50 और मेरी टीपी रहेगी 111 या 110। तो कंफर्म है कि 110 तक मुझे मार्केट यूएसडी जेपीवाई पे जाती हुई नजर आ रही है। यूएसडी कैड को देखते हैं साथियों। यूएसडी कैड अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम में इसको देखता हूं, थोड़ा सा जूम इन कर लूं, तो ये जो पिन बार बनाई है, अब ये मार्केट की मुझे कुछ थोड़ी सी रिजेक्शन नजर आ रही है। वीकली में अगर मैं देखता हूं तो ये देखिएगा कि ये एक बार इसने बनाई है और फिर ये देखिए ये कुछ ऐसी रिजेक्शन दिखाई है। डेली में सेम वही चीज, ये जो बुलिशनेस दिखाई थी इस आउटसाइड बार के बाद, ये एक अच्छा बुलिश का ट्रेंड मुझे नजर आया। और अब जो मैं देखना चाह रहा हूं, जो मुझे नजर आ रहा है, वो कुछ मार्केट मुझे यहां से यूं करके और फिर मार्केट मुझे ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही है। तो 127 के करीब आके मैं बाय करूंगा और 1.26500 ये स्टॉप लॉस के साथ मैं मार्केट को बाय की ट्रेड ढूंढूंगा। और मेरा अगला टारगेट मुझे कहीं ये टॉप मार्केट टेस्ट करते हुए दिखाई दे रही है, जो कि 128 के करीब मुझे मार्केट नेक्स्ट वीक में जाती हुई नजर आ रही है। 1.28 के करीब मुझे मार्केट नेक्स्ट वीक में यूएसडी कैड पे जाती हुई नजर आ रही है।
बाकी रह गया साथियों कौन सा पेयर रह गया, USD CHF। हाँ, USD CHF नहीं मैंने इसमें शामिल किया। चले USD CHF को भी देख लेते हैं। USD CHF कहाँ है, ये रहा। ये देखिएगा साथियों, एक मंथली में अगर मैं देखूं एक बड़े स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में है मार्केट, लेकिन ये बेरिशनेस, अब ये देखिए ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट पे मार्केट आई है, जो कि ये जो पॉइंट है, अब यहाँ से मुझे जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये कोई इस रेजिस्टेंस को जो इसने ब्रेक की है, अब दोबारा इसको पुल बैक करेगा और यहाँ से मुझे कुछ, ये देखिएगा यहाँ से अब ये मार्केट कुछ ऐसा कर सकती है कि यहाँ से ये और फिर यहाँ से मार्केट ऊपर निकलेगी तो 0.9 के स्टॉप लॉस के साथ मैं कहीं 0.920 के करीब आके बाय की ट्रेड ढूंढूंगा और फिर मुझे जो इसका अगला नेक्स्ट टारगेट जो मुझे नज़र आ रहा है वो मैं अगर मंथली में देखूं तो कुछ मुझे अब मार्केट इस रेजिस्टेंस को टेस्ट करती हुई नज़र आ रही है, जो कि तकरीबन 0.9500, यानी मेरा नेक्स्ट जो टारगेट बन रहा है वो बन रहा है कि मेरा स्टॉप लॉस जो बनता है वो बनता है पूरा 920 और मेरा टेक प्रॉफिट जो बनता है वो कोई 95 के करीब जो है मुझे मार्केट जाती हुई दिखाई दे रही है। बाकी देखिए साथियों, मैं मार्केट नहीं चलाता, मैं सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशन बताता हूँ, तो इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा कि कल को मुझे कोई ब्लेम करने से पहले आप अपनी स्ट्रेटजी को ज़रूर चेक कीजिएगा। आइए साथियों, गोल्ड, बहुत से दोस्त मुझे फ़ोन कर करके गोल्ड के बारे में पूछते रहे हैं। साथियों, मेरे नज़रिए के मुताबिक, मेरी समझबूझ के मुताबिक अब मुझे गोल्ड यहाँ से फिर कुछ कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। H4 में अगर मैं देखूं तो मुझे देखिए साथियों, थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में पहले इसका मैं जायज़ा ले लूँ। मंथली में अगर मैं देखता हूँ तो ये देखिएगा एक बहुत ही बेरिश ट्रेंड के साथ मार्केट नीचे गिरती हुई आ रही है, और जो मैंने 1930 से एक वीडियो में सेल कराया था और 1780 का जो मैंने टारगेट रखा था वो फ्राइडे वाले दिन मार्केट ने हिट कर लिया, लेकिन मंथली कैंडल बेरिश है, लिहाजा अभी मैं इसमें मजीद बेरिशनेस देख रहा हूँ। डेली में अगर मैं देखता हूँ, बल्कि H4 में, तो मुझे अब मार्केट कुछ यूं करती हुई दिखाई दे रही है, जहाँ से अब मार्केट मुझे कुछ ये जो बुलिशनेस दिखाई है इसके बाद मार्केट कुछ यूं फिर यूं और यहाँ कहीं आके 1710, 1715 या 1720 के करीब मार्केट फिर दोबारा सेल में जाएगी। और अब जो मेरा टारगेट मुझे नज़र आ रहा है यानी 1720, 1715 के करीब जाके आप सेल की ट्रेड ढूंढिएगा। इससे पहले बाय सेल हरगिज़ ना कीजिएगा, और बाय मैं हरगिज़ रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मार्केट कहीं से भी जर्क ले सकती है और आपका बड़ा नुकसान कर सकती है। तो अगला जो मुझे टारगेट अब इसका नज़र आ रहा है वो मुझे कहीं ये जो मुझे टारगेट है 1680, 1780 के बाद अब अगले वीक में मुझे गोल्ड 1680 तक आता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि इसको मैं अगर थोड़ा साफ चार्ट में खोल लूँ, क्योंकि इसको मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के हिसाब से किया हुआ है, साफ चार्ट खोल लूँ गोल्ड का, तो ये देखिएगा साथियों कि गोल्ड ने जो किया है, मार्केट को ने इस पॉइंट से जो रिजेक्शन दी, और अब मुझे मार्केट कम से कम इस पॉइंट तक तो लगातार गिरती हुई दिखाई दे रही है। बाकी कुछ भी हो सकता है, मैं सिर्फ अपनी ऑब्जर्वेशन शेयर कर रहा हूँ। तो अब जो मुझे मार्केट दिख रही है ये इस टॉप को एक दफ़ा टेस्ट करके
1791, 1790 या और भी नीचे आऊं तो यहां कहीं 1750, ये कुछ ऐसा मंथली में नजर आ रहा है। लेकिन वीकली में अगर मैं देखूं तो ये कुछ, ये देखिएगा, ये जो एरिया है ये बड़ा, क्योंकि यहां भी मार्केट ने काफी अरसे तक कुछ ऐसा किया है, तो अब यहां भी मार्केट कुछ काफी अरसे तक मार्केट यूं कर सकती है। और फिर उसके बाद मार्केट का अगला टारगेट मुझे 1550, 1560 के करीब नजर आ रहा है। तो फिलहाल गोल्ड को आप अगर देखना चाहते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, H1 में अगर मैं देखूं तो अब मुझे गोल्ड कुछ यूं करता हुआ दिखाई दे रहा है कि यहां से अगर मैं इस ट्रेंड लाइन को देखता हूं तो मार्केट कुछ ये जो फ्लैग बना रही है, इस फ्लैग को जैसे ये किया, जैसे ये किया और अब ये कुछ ऐसा करती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एक बात साथियों गौर कर लीजिएगा कि बाय की ट्रेड का रिस्क मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, बाकी आप लोगों की अपनी समझ है। हाँ, जब सेल की ट्रेड की एविडेंस बनती नजर आएगी तो हो सकता है मंडे ट्यूसडे तक कोई ऐसा सिलसिला बने तो मैं अपनी अपडेट जो है ना आपको ज़रूर शेयर करूंगा। लेकिन फिलहाल मेरी समझ बूझ के मुताबिक मार्केट ये जो एरिया है 1710 तक मार्केट कुछ यूं अभी ये सिलसिला जारी रखेगी और फिर यहां से मार्केट गिरेगी। तो 1715, 1710 के करीब कहीं जाके आप 1715 के स्टॉप लॉस के साथ मार्केट को दोबारा सेल करेंगे। और फिर मैं गोल्ड को, अगर आप लोगों में सब्र है और आप इसको बर्दाश्त कर सकते हैं, तो फिर मुझे मार्केट अब अगला ये जो पॉइंट है, कम से कम ये पॉइंट 1600 तक तो इंशाल्लाह मार्केट मुझे गिरती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद ये देखिएगा साथियों, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन तक तो मार्केट मुझे जरूर आती हुई दिखाई दे रही है। ये 1 टच, ये 2nd टच, ये 3rd टच और अब ये इसको 4th टच देने आ रही है। तो अब आ जाते हैं साथियों बीटीसी की तरफ। तो गोल्ड को खत्म करने से पहले गोल्ड का स्टॉप लॉस 1715 और टेक प्रॉफिट 1600, ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। बाकी मार्केट का अपना हिसाब किताब होता है, कब सप्लाई आ जाए, कब डिमांड आ जाए, कोई भी इसकी प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। आइए साथियों बीटीसी को देखते हैं। बीटीसी में भी मैं चार्ट वही लगा लूं तो ज्यादा अच्छा है। ये बीटीसी साथियों, बीटीसी ये देखिएगा साथियों, H4 में अगर मैं मंथली में बीटीसी को देखूं तो ये जो ट्रेंड थी, ये एक यहां से जो रिजेक्शन मुझे दिखाई दी है और फिर अब देखिए ये उठी है, बट अभी ये उसी सिलसिले में चल रही है। वीकली में भी अगर मैं देखूं तो ये जो मुझे एक आउटसाइड बार की वीडियो मैंने रात शेयर की थी, आप लोगों ने ज़रूर देखी होगी, और अगर किसी ने नहीं देखी तो उसे ज़रूर देखिएगा। ये देखिए, ये और ये अब मार्केट इसके अंदर कुछ अर्सा चल सकती है, लेकिन अगर मार्केट ये जो एरिया है 44,000 को अगर मार्केट नीचे ब्रेक कर देती है तो फिर एक बहुत ही अच्छी बीटीसी की सेल की ट्रेड मुझे नज़र आ रही है। लेकिन बाय करना मैं हरगिज़ आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूंगा कि बीटीसी को बाय किया जाए। यहां से मुझे कुछ यूं होता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये जो फ्लैग बन रहा है, ये जो फ्लैग बन रहा है, ये जो फ्लैग बन रहा है, मार्केट इसके अंदर कुछ अरसा
कुछ यूं कर सकती है और फिर किसी भी वक्त मार्केट जो है ये कुछ ऐसा करेगी। और अब इसका मुझे नेक्स्ट टारगेट लगभग इस पॉइंट को मार्केट टेस्ट करने आ सकती है, जो कि तकरीबन 38,000 39,000 के करीब बीटीसी मुझे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। साथियों, ये तो था अब तक का अपडेट। अब मैं साथियों आप लोगों को जो बात बताने लगा हूं वो ये है कि मैंने ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला शुरू किया हुआ है। जो दोस्त ऑनलाइन अगर मुझसे सीखना चाहें तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि अपनी समझ बूझ के मुताबिक आप लोगों को अच्छी नॉलेज जो अल्लाह ने मुझे दी है वो शेयर कर सकूं। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी और नासर रहे और आपको अच्छा ट्रेडर बनाए। अल्लाह हाफिज़।